नमस्कार, स्वागत है आपका। और सोने के प्राइसेस ऑल टाइम हाई से कुछ सुधरते हुए नजर आए हैं। ये हफ्ता 5 हफ्तों की तेजी के बाद ऐसा है जहां पर मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है, यानी कि गेन्स के साथ ये हफ्ता बंद शायद नहीं होगा और इसी वजह से शायद कुछ सपोर्ट दिखता हुआ नजर आया है खरीदारी के लिहाज से भी। काफ़ी सारी ज्वेलर्स ने यहाँ पर काफ़ी सारी स्कीम्स भी निकाली हैं, प्राइसिंग को लेकर, डिज़ाइंस को लेकर और साथ में ऑफर्स को लेकर भी, क्योंकि आने वाले महीने में ना सिर्फ अक्षय तृतीया है जो कि ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के तौर पर देखा जाता है सोने की खरीदारी के लिहाज से, लेकिन साथ साथ यहाँ पर शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है। बाजार और फेस्टिवल्स को भी यहाँ पर आता हुआ देखेगा तो उसका कुछ सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन साथ ही साथ गर्मियों की छुट्टियां हैं, इलेक्शन का समय है, हीट वेव की यहाँ पर एडवाइजरीज हैं, तो कितने लोग यहाँ पर बाहर निकलेंगे, किस तरह से इसका काम होगा और कैसे ज्वेलर्स इस पीरियड को यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह, जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी और सेंको गोल्ड लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। संयम, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी कुछ है यहाँ पर फॉरवर्ड देखने के लिए आने वाले महीने में, लेकिन इलेक्शंस भी हैं, मूवमेंट ऑफ ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स यहाँ पर शायद हम कम होता हुआ देखेंगे, साथ ही साथ वोटिंग भी है, हमने यहाँ पर हीट वेव एडवाइजरीज भी आते हुए देखी हैं, तो काफ़ी कुछ है जो यहाँ पर मई के महीने में हो सकता है। अक्षय तृतीया के साथ साथ मई के महीने के लिहाज से आपकी प्लानिंग क्या है? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, जब भी इलेक्शंस डिक्लेयर हुए 19 अप्रैल के बाद, फर्स्ट फेज के बाद, जो कस्टमर्स थे, जैसे जो ज्वेलर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, उन्होंने अपनी जो ज्वेलरी की मूवमेंट है उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। गवर्नमेंट से काफी एडवाइजरीज भी आ गई थी कि भाई हम ज्वेलरी की मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन थी। जैसे ही तमिलनाडु के अंदर कुछ इलेक्शंस हुए, महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर हुए, उसके बाद एक वो एरियाज खुलते गए और वहां पर मूवमेंट ऑफ जो कस्टमर की है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। और अभी हमने देखा है कि जो रेट्स नीचे घटे हैं उसके वजह से थोड़ी थोड़ी ग्राहकी बढ़ी है। 2300 आने के बाद वापस $2349 आ गया है, 500-700 रुपए घटा, फिर 500-700 रुपए बढ़ गया। तो अभी ऐसा लग रहा है कि भाव आगे आने वाले टाइम में थोड़ा घटेगा जरूर, लेकिन 10 मई तक यही प्राइस रेंज रहेगी। इस वजह से कंज्यूमर्स वापस दुकानों के अंदर आ रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी ज्वेलरी है उसकी बुकिंग, फॉरवर्ड बुकिंग हो रही है। और आने वाले टाइम के अंदर जब अक्षय तृतीया आएगा, लास्ट ईयर हमने देखा है कि हर साल अक्षय तृतीया एनी टाइम 20 to 25 टन के बीच में अक्षय तृतीया के दिन के अंदर सेल्स होती है। इस साल भी वो बरकरार रहेगा, 20 to 22 टन के आसपास सेल्स रहेगी। और अभी भी बाइंग अगर करनी हो कोई कंज्यूमर को तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से भाव घट सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और बाइंग के हिसाब से, चाहे वो ब्राइडल ज्वेलरी के हिसाब से हो या फ्यूचर में 3-4 महीने बाद के अंदर कोई इवेंट हो उसके हिसाब से हो, तो बाइंग अभी भी टाइम पर अच्छी रहेगी। संयम, आपने कहा कि 20 से 25 टन यहाँ पर हर साल बिकता है अक्षय तृतीया के समय में, और वही आप इस बार भी आता हुआ देखेंगे, तो वॉल्यूम आपको लगता है वही की वही रहेगी, लेकिन वैल्यू में एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा पिछले साल के मुकाबले? यस, देखो, हमेशा हम सोचते हैं कि अप्रिशिएटिंग वैल्यू है उसके अंदर ही लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जब आप देखेंगे कि जो ऊपर का प्राइस रेंज है 20 लाख से लेके जो 60 लाख की जो बाइंग होती है, उसके अंदर ज्यादा कस्टमर इफेक्टेड नहीं होता, बोलता है कि लाख, 2 लाख, 3 लाख ज्यादा हो जाएगा, उसमें चल जाएगा। और जो 1 लाख टू लेके 3 लाख की प्राइस रेंज है उसके अंदर वो कैश वैल्यू गिनता है कि भाई 3 लाख का जेब में लेकर आए हैं, 4 लाख का जेब में लेकर आए हैं, तो उसके अंदर ज्यादा नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमने अपने आप कहा था कि 23 टन के आसपास या 22 टन के आसपास की सेल्स है। अगर उसको आप 5-7% कम भी करते हैं तो भी इसके अंदर मार्जिनल डिफरेंस करके 1-1.5 टन का डिफरेंस वेरिएशन उस तरीके से बनते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल के अंदर ही बाइंग अच्छी रहेगी, ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा। लोगों का ट्रस्ट गोल्ड के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अभी भी जैसे आप देखेंगे, आपके चैनल पे भी चल रहा है कि सोना आने वाले टाइम के अंदर $2600, $3000 हो जाएगा, 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया 1 किलो का हो जाएगा। तो ये सब कंज्यूमर के माइंड में चल रहा है। तो उसके हिसाब से जो बाइंग है इन्वेस्टमेंट स्वरूप से और वेयरिंग स्वरूप से, यूजेबल स्वरूप से, वो सेम बरकरार रहेगी, क्योंकि जो ट्रस्ट फैक्टर है कंज्यूमर का वो बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस और बैंक्स की तरफ से जिस तरह की एडवाइजरीज यहाँ पर हैं, फोरकास्ट हैं, उनका मानना है कि सोना स्ट्रक्चरल बुल रन में है और यहाँ से और तेज़ी दिखा सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्टेबिलिटी है बेहतरीन है इंडस्ट्री के लिहाज से भी और कंज्यूमर्स जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी। शुभांकर, ये सवाल आपसे है, और ऑल टाइम हाइज हमने अप्रैल के महीने में यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। अप्रैल का महीना बंद होते होते भी हम यहाँ पर इन द पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन अप्रैल की महीने की अगर बात की जाए, एक स्टेप हम पीछे लें, तो आप कहेंगे सेल्स इम्पैक्ट हुई हैं?
देखिए, अप्रैल का महीना एक चैलेंजिंग महीना था, क्योंकि गोल्ड का प्राइस 65,000 से ऑलमोस्ट 75,000, व्हिच मीन्स दैट 15% जंप गोल्ड का प्राइस में एक महीने में ले लिए, तो कंज्यूमर्स भी थोड़े दिक्कत में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना जंप हो गया, क्या करना चाहिए। सो अंदर अंदर में मे बी उन लोगों का खुशी है कि उनके पास जो खरीदा हुआ सोना है, ज्वेलरी है, उसका प्राइस अप्रिशिएट हुआ, बट नया खरीदने में उनको थोड़ा डिसीजन लेने में दिक्कत आता है। तो इट्स बीन स्लो। हम लोग देखें कि वॉल्यूम्स में 20-25% हम लोग का फॉल हुआ है। वैल्यू में भी वो फॉल उतना नहीं दिखेगा, क्योंकि वैल्यू में वो मेकअप हो रहा है विद इंक्रीज इन प्राइस, बट वॉल्यूम में हम लोग 20% का डाउनफॉल देख रहे हैं। तो अप्रैल का महीना इतना बेहतरीन नहीं गया, तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स यहाँ पे मई से काफ़ी ज़्यादा है। और अक्षय तृतीया की क्योंकि बात हो रही है, तो शिवांकर, किस तरह की प्रिपरेशंस आप कहेंगे आप कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशंस हैं अक्षय तृतीया के लिहाज से? सो अक्षय तृतीया को फोकस में रखते हुए हम लोग नए बैंगल्स के कलेक्शंस डिजाइन्स लॉन्च किए। वी कॉल्ड इट द सर्कल ऑफ लाइफ, बिकॉज जो हम लोग का बैंगल्स है, हम लोग का कारीगर जो बनाते हैं बंगाल में स्पेशली, वो बहुत ही यूनिक डिजाइन होते हैं। और आज के दिन गोल्ड का प्राइस बढ़ने के लिए वी हैव टू मेक इट लाइट वेट। 10 ग्राम, 15 ग्राम, 12 ग्राम में सुंदर सुंदर सा बैंगल्स फॉर डेली वेयर के लिए हो या ओकेशंस के लिए हो। फिर डायमंड ज्वेलरी में भी ब्रेसलेट्स एंड एवरीडे वेयर। अभी जो यंग जनरेशन है उनको स्लीक प्रोडक्ट, स्लीक डिजाइन चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग डायमंड और प्लैटिनम में डिजाइन बना रहे हैं। और अभी यही देखना है कि कस्टमर्स का जो नीड है, प्राइस बढ़ गया तो 14 कैरेट 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में, प्योरिटी में, उसके साथ विद स्टडेड विद डायमंड्स कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनका बजट तो उस हिसाब से बढ़ा नहीं जितना प्राइस बढ़ा है। तो वो दिमाग में रखते हुए लाइट वेट ज्वेलरी, एवरीडे वेयर, स्लीक ज्वेलरी, इसके ऊपर हम लोग फोकस करें। ओके कॉलिन, आप किस चीज़ पे यहाँ पर फोकस करेंगे? और आप भी कहेंगे अप्रैल का महीना तो बहुत बेहतरीन नहीं गया, लेकिन मई से एक्सपेक्टेशंस अच्छी खासी हैं। अप्रैल जैसे सबने बताया इतना खास नहीं रहा, और अक्षय तृतीया के लिए कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है ट्रेड। और जैसे सबने बताया वॉल्यूम नीचे रहेगा, वैल्यू शायद थोड़ा ग्रोथ हो जाए, बट अप्रैल में जून जनरली ऐसे मुश्किल क्वार्टर ही रहेगा इलेक्शन के कारण भी। और जुलाई अगस्त सितंबर जैसे हम जानते हैं वो श्राद्ध और बहुत सारी मॉनसून्स, सो इट्स ऑलवेज ट्रेडिशनली स्लो ही रहा है। और अक्टूबर टू मार्च पिकअप होके जो ग्रोथ इंडस्ट्री का आना है तभी आएगा। इशू आप कैसे देखते हैं आने वाले समय को अब यहाँ से, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस में कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर देखने को मिली है। एक व्यू पॉइंट ऑफ कोर्स ये बनता हुआ नजर आया है कि ये स्टेबिलिटी, और जब फेड कट्स आएंगे हम सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में बनते हुए, तो एक बार फिर से यहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा। तो कंज्यूमर्स के माइंड में अब यहाँ पर क्या है, और आपको लगता है खरीदारी करने के लिए वो लौटेंगे? तो मेरा जो व्यू है इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्ररी टू द अदर पैनलिस्ट। वो इसलिए है कि कोइंसिडेंटली हमारे 38 इयर्स पूरे हुए 4th of April, तो हमने एक ऑफर शुरू किया 38 डेज ऑफ ग्रैटिट्यूड सेल। उसके कारण हमने इस महीने में, अभी तो महीना खत्म भी नहीं हुआ, हमारे 38 साल में मैक्सिमम सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी in of course in value terms तो है, but even in weight terms we've broken all records. तो we are really business is thriving literally, और even diamond jewelry का हमारा सेल जो है बहुत अच्छा हुआ है। और ये जो ऑफर हमारा है is all the way up to अक्षय तृतीया। तो हम तो बहुत बहुत बिजी हैं, और sales are absolutely rocking, but of course probably the reason is because of our gratitude sale। तो हमारे यहाँ पर मतलब उल्टी गंगा बह रही है इन अ वे। राइट, उल्टी गंगा बहने का रीजन भी है, जैसे आपने कहा कि जिस तरह के आप ऑफर्स, स्कीम्स और सेलिब्रेशंस यहाँ पर कर रहे हैं, उसका एक फायदा आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है। आगे बढ़े उससे पहले आप सबका भी व्यू लेना चाहेंगे कि आपको कहाँ लगता है कि गोल्ड प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं। तो सही, हम आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस, और इस साल के एंड तक कहाँ देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी के लिए मुझे लग रहा है कि 10th मई तक प्राइसेस आप देखेंगे कि $20-25 ऊपर नीचे, लेकिन गोल्ड एक बारी 2178 जो 50 डेज 60 डेज की जो मूविंग एवरेज है, वहां तक एक बार नीचे आना चाहिए $2200 $2178 तक। उसके बाद सांस लेगा, फिर स्टीम आएगी, एंड ईयर एंडिंग के अंदर
$2550 या $2600 के आसपास आपको दिवाली के बाद देखने के अंदर गोल्ड रेट्स मिल सकते हैं, लेकिन एक बार ये भाव वापस $150 यहाँ से नीचे आएगा एक बार नीचे, यानी कि अगर रुपी टर्म्स में देखेंगे तो 68 will be the new base now, and on the upper end it will be close to 75,000, 76,000. तो 68 से 75 की रेंज यहाँ पर सोने के प्राइसेस में इस साल में बन सकती है। शुभंकर, आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है सोने के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? देखिए, ये एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये जो आंसर है एवरी वीक इसका आंसर हम लोग को रिव्यू करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ये वीक में हम लोग देखें कि गोल्ड का प्राइस एक दिन में 2-2.5 हज़ार फॉल हो गया। तो इसमें एक दिन 2 दिन में कंज्यूमर का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया, कंज्यूमर्स का क्वेरीज बढ़ गए कि अभी खरीदना चाहिए, अभी खरीदने का राइट मोमेंट है, इतना प्राइस थोड़ा नीचे आ गया इतना जल्दी। तो हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए आपको नो बाय ऑन एवरी डिप्स आपको करना चाहिए, क्योंकि एट द सेम टाइम अगर आप देखो यूएस ने एक बजट पास किया जहाँ पे वो इजराइल को, वो यूक्रेन को, वो ताइवान को भी फंड्स देंगे उनका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये एक फिर से लग रहा था वॉर थोड़ा डाउन करेगा, मगर ये बजट से ये वॉर को फिर और थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा। एट द सेम टाइम फेड का इंटरेस्ट रेट, जो पहले हम लोग 4 इंटरेस्ट रेट का सोच रहे थे, या अभी हम लोग ऑलरेडी आ गए जून में, उनका कल का मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी थोड़ा नेगेटिव की तरफ आया था। तो ये सारा चीज अगर ऐसा कंटिन्यू होते रहे 2-3 महीना, तो फिर उनका फर्स्ट इंटरेस्ट कट हम लोग में भी देखेंगे सितंबर को होने वाला है या उसके पहले। तो उस हिसाब से वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। मे बी वो डिस्काउंटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं लोगों ने, इसलिए प्राइस बढ़ गया, पर कभी भी कुछ भी अगर थोड़ा भी टेंशन इंक्रीज हो जाए तो प्राइस फिर से जंप अप कर पाएगा। तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। इसको रखते हुए हम लोग ने क्या किया, एक मैरीगोल्ड बोल के प्लान चालू किया कस्टमर्स के लिए, कि कस्टमर्स का जो 6 महीने 9 महीने बाद शादी के लिए या घर में कुछ ओकेशन के लिए ज्वेलरी खरीदना है, तो वो एडवांस देना चालू कर दे और थोड़े थोड़े करके देते रहे। और जो आपका प्राइस एट द टाइम ऑफ बुकिंग और एट द टाइम ऑफ बाइंग जो लोअर प्राइस होगा कस्टमर को वही बेनिफिट मिल जाएगा, अलॉन्ग विद मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट एंड और दूसरे जो भी बेनिफिट्स दे पाए। तो ये कस्टमर्स को थोड़ा मन में शक्ति देगा और मन में वो थोड़ा कंफर्ट देगा कि हाँ, हम लोग का जो बाइंग प्लान है वो हम लोग बेस्ट एफर्ट से कर पाए। जी हाँ, कंज्यूमर्स को मन में शक्ति देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह के प्राइस राइज हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, क्लियरली लोगों के बजट्स यहाँ पर डगमगा ही गए हैं। कॉलिन, आप कैसे देखते हैं और आपको भी लगता है, आप पहले तो कोल प्राइसेस कहाँ जाता हुआ देखते हैं, और आपको भी लगता है कि कस्टमर्स को ल्योर करने के लिए थोड़ी सी हैंड होल्डिंग, थोड़े से ऑफर्स, कुछ डिस्काउंट्स यहाँ पर देने पड़ेंगे? जैसे संयम और शुभंकर दोनों ने जो बोला वो एक्चुअली एब्सोल्युटली सही है कि एक करेक्शन आएगा जरूर अगले 1-2 महीने में, बट लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश ही है, बिकॉज जो डेटा, जियोपॉलिटिकल डेटा है और जो यूएस से भी लगभग हमारे जितने भी कस्टमर्स है, रिटेलर्स है जो वहाँ पे ऑन द ग्राउंड, जिसके बहुत सारे चेन स्टोर्स है, वो लोग सबका ये मानना है कि ये साल लास्ट ईयर से वीक रहेगा in terms of manufacturing, unemployment, domestic consumption plus election. So अगर यूएस का डेटा वीक रहा तो गोल्ड बुलिश ही रहेगा, और चाइना अभी तक पूरी तरह से ऐसे बाहर नहीं निकला है उनका इकोनॉमी, तो वहाँ भी सेफ हेवन एक सोना ही है और बहुत जबरदस्त बाइंग हो रही है इवन इन अ डायर इकोनॉमिक सिचुएशन, बिकॉज वहाँ रियल एस्टेट से सबका ऐसे कॉन्फिडेंस हिल गया है और स्टॉक मार्केट वहाँ पे लो पे है। सो जो कंज्यूमर है वहां पे सोने में पैसा डाल और इंडिया में एक जो गोल्ड का एपेटाइट है, आज देखोगे तो लास्ट 10-20 साल से कितना भी रेट अपन लोग जो देख रहे हैं 3000 से आज ये रेट पे आ गया है, तो भी हमारा 600, 700, 800, 900 टन का कंजम्पशन हर साल होता ही है। सो मेरा एटलीस्ट वो ही रहेगा कि कंजम्पशन होगा, अगले 3 महीना डिफिकल्ट है बट सीजन टाइम में फॉर श्योर होगा। और जैसे ईशू ने बताया थोड़ी गंगा उल्टी बहेगी और बहुत कुछ डील्स और ये सब देने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। सो मेरा राय वही रहेगा कि कंज्यूमर विल बी बैक इन अ बिग वे। ईशू, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को अब इस साल के अंत तक? तो आई डू फील कि अभी एक रिएक्शन, क्योंकि जब इतनी तेजी से बढ़ता है तो एक रिएक्शन तो आता ही है, थोड़ा आया और मैं देखता हूँ ये शायद 2200 तक एक बार जा सकता है, लेकिन आगे डेफिनेटली बुलिश है। इंटरेस्ट रेट कम होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, भाव बढ़ना है, और ये सेंटिमेंट जो है सिर्फ हमारा नहीं है,
कंज्यूमर का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। तो लाइक आई सेड, हमारा इस महीने रिकॉर्ड सेल्स हुआ, तो जब क्लाइंट्स इधर आ रहे थे, तो इन स्पाइट ऑफ दीज हाई रेट्स, वन ऑफ द रीजंस ऑब्वियसली दे आर बाइंग इज के उनको लग रहा है और रेट बढ़ने वाला है, क्योंकि हमने जो इस बार अभी सेल किया है, इट वाज ऑल नॉट रिलेटेड टू ईदर वेडिंग और इमीडिएट कंजम्पशन, पर क्योंकि ऑफर उनको अच्छे लग रहे थे, तो उसके कारण बाइंग हो रही थी विद एन एक्सपेक्टेशन के भाव डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। तो कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स एन अप्रिसिएशन इन द प्राइस, और मुझे भी लगता है आगे चल के भाव डेफिनेटली बढ़ेंगे। ओके, तो आगे जाके भाव बढ़ सकते हैं। एक रिएक्शन ऑफ कोर्स मार्केट्स में ज़रूर आएगा, लेकिन आप डिप्स पे यहाँ पर खरीदारी का अपना मन बना के चलें, और आगे काफ़ी सारे इस तरह के दिन भी हैं जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात अपने एक्सपर्ट से यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के ट्रेंड्स हैं बिल्कुल बाजार में। अप टू डेट हो जाएंगे हम इन सभी पैनलिस्ट के साथ। हर साल, हर सीज़न, हर त्यौहार पर हम देखते हैं कि ज्वेलर्स की तरफ से यहाँ पर नए लॉन्चेस, नए डिज़ाइंस और नए थीम्स आते हैं। टेम्पल ज्वेलरी एक समय पे बहुत चलती थी, फिर पोल्की बहुत ज़्यादा चली, उसके बाद सॉलिटर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे। डायमंड्स में लोगों का इंटरेस्ट है क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर ठीक ठाक हुए। लैब ग्रोन डायमंड्स का चैनल पिछले कुछ सालों में हमने यहाँ पर अब आता हुआ देखा है। शुभांकर, अब आप यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स बनते हुए देख रहे हैं इस साल के लिए? सो डायमंड्स में हम लोग लास्ट अगर फाइनेंशियल ईयर का एनालिसिस करें तो वी हैव सीन दैट गोल्ड का ग्रोथ रेट जितना था उससे ज्यादा डायमंड का ग्रोथ रेट था। तो जितना गोल्ड का प्राइस बढ़ता जाएगा वी विल सी दैट डायमंड का डिमांड बढ़ता जाएगा, क्योंकि 14 कैरेट 18 कैरेट गोल्ड प्योरिटी में डायमंड बढ़ता है। सो इस साल भी हम लोग का जो डेली वेयर एवरीडे वेयर में वी आर सीइंग दैट कंज्यूमर्स डायमंड ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हैं। सो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट हम लोग का डायमंड ज्वेलरी वैल्यू टर्म्स में ऑलमोस्ट 30% बढ़ा था, और वॉल्यूम टर्म्स में अराउंड 17-18% बढ़ा था। सो वी आर हम लोग का जो स्टड रेशियो है वो अराउंड 11 से 12% है। सो हम लोग का एफर्ट यही रहेगा कि कस्टमर का डिमांड भी जैसे बढ़ रहा है, हम लोग भी एफर्ट मारेंगे कि ये 11-12% से 14-15% तक स्टड रेशियो लेके जाए। और लैब ग्रोन डायमंड्स ऑलरेडी हम लोग ने 2-3 स्टोर्स लॉन्च किए हैं अपने कलकत्ता में और दिल्ली में, एंड वी आर लुकिंग एट द कंज्यूमर बिहेवियर। सो हम लोग का यही बिलीफ है कि डायमंड के जगह में रहेगा, और लैब ग्रोन डायमंड जो थोड़े फैशन के लिए, थोड़े स्पेशल ओकेशंस लिए, नॉट द एनिवर्सरीज एंड वेडिंग्स, पर जो दूसरे तरीके से कोई पार्टी में जाने के लिए, तो लोग ने 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के अंदर जो बड़े साइज के डायमंड है वो लैब ग्रोन में खरीदेंगे। तो काफ़ी सारे चलन यहाँ पर हैं, और ऑफ कोर्स सोने में जो प्राइसेस बढ़े हैं, लोगों का झुकाव यहाँ पर डायमंड्स की तरफ तो आया ही है। कॉलिन, आपने यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स देखे हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, और इस साल के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? जो एक कैटेगरी अच्छी चल रही है लास्ट आई थिंक 2-3 साल से पैंडेमिक के बाद, इज एवरीडे वेयर, फास्ट फैशन, उस टाइप का जो प्रोडक्ट है, जो हर महीना एक नया कलेक्शन टाइप जो 10 से 50,000 की रेंज में है, नेचुरल डायमंड ज्वेलरी। सो वो बहुत अच्छा चल रहा है, और उसमें जो हमारा कंज्यूमर है आज इंडिया में वो बहुत एक्सपेरिमेंटल भी हो गया है। सो दे आर एजी काइंड ऑफ ज्वेलरी, कुछ नया ट्राई करना है, और हर सीजन एक नई चीज खरीदनी है। जैसे आज ज़ारा के कोई दूसरे ब्रांड खरीदने जाते हैं कपड़ों के लिए, जहाँ हर 2-3 महीना कुछ नया कंज्यूमर को खरीदना है, तो वो कैटेगरी में ज्वेलरी में भी हो रहा है, जो बहुत अच्छी चीज है। बिकॉज आज हमारे जितने भी रिटेलर्स है, आज सेम कंज्यूमर को हर 2-3 महीना वो एक नया पीस ऑफ ज्वेलरी बेच पा रहा है। एवरीडे वेयर जो कैटेगरी है उसमें बहुत अच्छा एंड हाई डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, और उसमें तीनों कैटेगरी चल रहा है। एक है नेचुरल डायमंड भी बहुत अच्छा चल रहा है, लैब ग्रोन भी अच्छा चल रहा है, और जो एक ट्रेंड देख रहे हैं स्पेशली जो 2-3 बड़ी शादियां हुई है अगले लास्ट 3-4 महीने में, उससे एमरल्ड्स और रूबी सफायर पे भी बहुत अच्छा ऐसे ट्रेंड आ गए, स्पेशली एमरल्ड्स। सो जो इंडिया में मींस लगभग से सिंथेटिक बिका जा रहा था, बट अब नेचुरल की तरह कंज्यूमर डिमांड आ रहा है। एब्सोल्युटली, और ट्रेंड्स यहाँ पर लगातार चेंज भी होते रहते हैं। इंटरेस्टिंगली, जैसे आपने कहा कॉलिन, कि अब लोग लाइट वेट ज्वेलरी लेकिन मोर ऑफन उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, नया खरीदना चाहते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट चीज़ें पहनना चाहते हैं। वो एक चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में बनते हुए नजर आई है। ईशू, आपका क्या व्यू है? क्या आपने भी वही ऑब्जर्व किया है अपने कस्टमर्स के थ्रू? तो एक तो जो डायमंड ज्वेलरी के कस्टमर्स हैं
मेरा मानना है कि वो मैच्योर हुए हैं और हो रहे हैं। मतलब आई हैव सीन 38 साल से मैं इस लाइन में हूँ और अनमोल एग्जिस्ट फॉर 38 इयर्स। तो पहले जो पर कैरेट प्राइस ब्रेकअप वगैरह चलता था, अभी करीब 85% ऑफ आवर क्लाइंट्स डोंट इवन बॉदर टू आस्क फॉर अ ब्रेकअप। तो जो मैच्योरिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में है वो यहाँ पर भी आ रही है। ऑफ कोर्स पीपल डू लुक एट द वैल्यू टू लुक रेशियो, कि भाई ये इतने की लगती है या नहीं, दैट इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। तो जहां पर गोल्ड में प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और प्राइस कितना बढ़ने वाला है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डायमंड ज्वेलरी में वो फैक्टर नहीं है। डायमंड ज्वेलरी में लुक इज मोर इंपॉर्टेंट। और अभी तो ऐसा हो गया है कि फॉर अ क्लाइंट हु स्पेंडिंग से फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीस, तो उसको डायमंड ज्वेलरी में लुक और बेटर दिखता है गोल्ड के, व्हेन यू कंपेयर इट टू गोल्ड। तो वो एक एडवांटेज है। और मैच्योरिटी डेफिनेटली आ रही है in the diamond jewelry segment. As far as lab grown is concerned, हम तो lab grown करते ही नहीं है। और शुरू में clients जब आते थे उनके दिमाग में ये एक कश्मकश चलता था कि are we doing the right thing by buying diamond jewelry और natural diamond jewelry। पर अब वो मैंने देखा काफी हद तक वो अभी प्रॉब्लम नहीं है। वो एक अलग client base जो फॉर डेस्टिनेशन फॉर अदर थिंग्स वो लोग लैब ग्रोन लेंगे। पर हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमको लैब ग्रोन के लिए वो दे डोंट इवन आस्क, मतलब दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद नेचुरल डायमंड्स एंड द मैच्योरिटी इज डेफिनेटली देयर। एब्सोल्युटली। संयम, आपने क्या यहाँ पर वॉच किया है और आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स जो एमआरपी की बात है कि ज्वेलरी एमआरपी पे बेची जाए वो एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट है जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आने वाले सीजन के लिए आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे ज्यादा वर्क करेगा? देखिए, ऑलवेज अब हम देखेंगे कि 75% गोल्ड ज्वेलरी बिकती है और 25% डायमंड ज्वेलरी बिकती है। गोल्ड के अंदर भी हमने देखा है व्हेन वी आर डीलिंग विद 5000 टू 6000 रिटेलर्स इन द कंट्री की चेन्स, बैंगल्स की, येलो ज्वेलरी की सेल्स ज्यादा होती है। उसके अंदर भी सेक्टोरियल होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अगर हम देखेंगे कि ईस्ट साइड पे आप देखेंगे तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके अंदर येलो ज्वेलरी प्रीडोमिनेंटली चलती है। मुंबई की बनी हुई ज्वेलरी चलती है, कलकत्ता की हैंडमेड ज्वेलरी चलती है, लाइट वेट हो गई अभी ज्वेलरी। यूपी और बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर जितने भी रिटेलर्स हैं, भाव बढ़ने की वजह से अभी 18 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी ज्यादा मांग रहे हैं। जो नॉर्दर्न साइड है, जो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली है, वहां पर रोज गोल्ड की ज्वेलरी है, आज भी उसकी डिमांड ज्यादा है। रोडियम की ज्वेलरी ज्यादा चल रही है। उसके अंदर भी अभी राजकोट के जो लाइट वेट इयरिंग्स आते हैं उसकी डिमांड है। साउथ जोन के अंदर आप चले जाएंगे, उसके अंदर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट फैक्टर के अंदर 8, 12, 16, 24 ग्राम्स के अंदर जो रेंज आती है बाइंग की, उसके अंदर उनकी रुचि ज्यादा रहती है। जब ये गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तभी से ही उनका जो घर का जो फादर है वो 4 ग्राम्स 8 ग्राम्स बर्थ से चालू कर देता है बाइंग करना। उनके यहाँ पर वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो येलो ज्वेलरी जो वेट के अंदर है 22 कैरेट है, उसके ज्यादा सेल्स आती है। तो ओवरऑल इंडिया के अंदर भी वी विल गो टू सी की चेन्स, बैंगल्स, येलो ज्वेलरी की अभी बहुत अच्छी डिमांड है। आने वाले टाइम के अंदर से पहनने के हिसाब से जो डिजाइनर ज्वेलरी है वो भी अच्छी चल रही है। जो एंटीक कुंदन जड़ाऊ की जो ज्वेलरी है, लाइट वेट, लेकिन जिसकी वेट रेंज है 30 ग्राम्स टू 50 ग्राम्स, उसकी भी अच्छी है। तो ये देखते हुए लगता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जितनी इनोवेशंस करेंगे उतनी सेल्स की ज्यादा बढ़ोतरी होगी। एब्सोल्युटली। तो चाहे टेम्पल है, पोल्की है, कुंदन है, सॉलिटर्स हैं, नेचुरल्स, एमरल्ड्स, रूबीज, लैब ग्रोन्स, यानी काफ़ी कुछ है यहाँ पर चूज करने के लिए और काफ़ी सारी तैयारी आने वाले समय के लिए ज्वेलरी एज अ सेक्टर की तरफ से हम यहाँ पर बनता हुआ भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज साथ जोड़ने के लिए और आशा करते हैं कि आपकी सेल्स अच्छी खासी हों, लोग बहुत सारा सोना खरीदें और उनके भी पैसे बने, क्योंकि एब्सोल्युटली प्राइसेस ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मार्केट्स को है ही। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।